आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवती तुलसी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को मान, यश, धन, संतान, सुख व आरोग्यता की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। भगवती तुलसी भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक में तुलसी नाम की ही गोपी थी। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय अनुचरी, अर्धांगिनी और प्रेयसी सखी थी। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रास मंडल में हास विलास में रत थी कि रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा वहां पहुंच गई और उन्होंने क्रोधपूर्वक इन्हें मानव योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। गोलोक में ही भगवान श्री कृष्ण के प्रधान पार्षदों में एक सुदामा नामक गोप भी था। एक दिन उससे श्री राधा जी की सखियों का कुछ तिरस्कार हो गया, अतः श्री राधा जी ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने का शाप दिया। कालांतर में भगवती तुलसी ने भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अतुलनीय रूप राशि की स्वामिनी होने के कारण यहाँ भी उनका नाम तुलसी पड़ा। उधर श्री कृष्ण का ही अंश रूप पार्षद सुदामा परम वैष्णव दानव दंभ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम शंखचूड़ हुआ। उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्व जन्म की स्मृति थी। साथ ही वह दानवेंद्र श्री कृष्ण मंत्र और उन्हीं के सर्व मंगलमय कवच से संपन्न होने के कारण त्रिलोक्य विजय था। भगवती तुलसी ने भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बद्रीवन में अत्यंत कठोर तपस्या की। तुलसी की घोर तपस्या को देखकर लोक पिता में ब्रह्मा जी ने उसे वर देते हुए कहा, हे तुलसी, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक गोप, जो उनका साक्षात अंश ही है, राधा के शाप से शंखचूड़ नाम से दनुकुल में उत्पन्न हुआ है। इस जन्म में वह श्री कृष्ण अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद वे शांत स्वरूप नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। यही बातें ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ से भी कही और उन दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंद में जीवन बिताते हुए प्रतापी राजा अधिराज शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी उसके वश में थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुकों जैसी हो गई थी। वे ब्रह्मा जी के पास जाकर अत्यंत विलाप करने लगे। उनकी दयनीय दशा देखकर ब्रह्मा जी उन सब को लेकर भगवान शंकर के पास गए। भगवान शिव उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी सहित बैकुंठ में श्री हरि के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी ने बड़ी विनम्रता के साथ सारी बातें भगवान श्री हरि से कही, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शंखचूड़ पूर्व जन्म में सुदामा नामक गोप था। वह मेरा प्रधान अंश था। श्री राधा जी के शाप से उसे दानव योनि की प्राप्ति हुई है। वह अपने कंठ में मेरा सर्वमंगल नामक कवच धारण किए हुए है। उसके प्रभाव से वह त्रिलोक विजयी है।
उसकी पत्नी तुलसी भी पूर्व जन्म में गोलोक में गोपी थी और राधा जी के शाप से मृत्यु लोक में अवतरित हुई है। वह परम पतिव्रता है, अतः उसके पतिव्रत के प्रभाव से शंखचूड़ को कोई मार नहीं सकता। परंतु तुलसी मेरी नित्य प्रिय है, अतः मैं उसके लौकिक सतीत्व को भंग करूंगा और ब्राह्मण वेश से शंखचूड़ से कवच मांग लूंगा। तब भगवान शंकर मेरे दिए शूल के प्रहार से उसका वध कर सकेंगे। तब वह शंखचूड़ भी अपनी दानव योनि को छोड़कर मेरे गोलोक धाम में पुनः चला जाएगा। तुलसी भी शरीर त्याग कर पुनः गोलोक में मेरी नित्य प्रिया के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। श्री हरि का यह कथन सुनकर भगवान शंकर शूल लेकर ब्रह्मा जी सहित श्री हरि को प्रणाम कर वापस चले गए। तब देवताओं ने शंखचूड़ को युद्ध के लिए ललकारा। श्री हरि ने अपने कथन अनुसार वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से अपना सर्व मंगलकारी कृष्ण कवच मांग लिया और शंखचूड़ का स्वरूप धारण कर तुलसी से हास विलास किया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। उसी समय भगवान शंकर ने श्री हरि के दिए त्रिशूल का प्रहार कर शंखचूड़ का वध कर दिया। इधर जब तुलसी को श्री हरि द्वारा अपने सतीत्व भंग और शंखचूड़ के निधन की जानकारी हुई तो उसने श्री हरि को शाप देते हुए कहा, हे नाथ, शंखचूड़ आपका भक्त था, आपने अपने भक्त को मरवा डाला। आप अत्यंत पाषाण हृदय हैं, अतः आप पाषाण हो जाएं। भगवान श्री हरि ने उसके शाप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, शंखचूड़ मेरे नित्य धाम गोलोक में गया है। अब तुम भी यह शरीर त्याग कर गोलोक को जाओ। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणित होकर गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालग्राम बनकर तुम्हारे गंडकी नदी के तट पर ही वास करूंगा। गंडकी अत्यंत पुण्यमयी नदी होगी और मेरे शालिग्राम स्वरूप के जल का पान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाएगा। हे देवी, तुम्हारे केश कलाप तुलसी नामक पवित्र वृक्ष होंगे। त्रिलोक में देव पूजा में काम आने वाले जितने भी पत्र पुष्प होंगे उनमें तुम प्रधान मानी जाओगी। इस प्रकार लीला में प्रभु भक्तों के हित के लिए पाषाण शालिग्राम और उनकी नित्य प्रिय तुलसी वृक्ष के रूप में भारतवर्ष में अवतरित हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति भाव से तुलसी जी की इस कथा को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, तुलसी के पत्ते से टपकते हुए जल को अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है और सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उसे यमराज देखने में समर्थ नहीं होते। बोलो भगवती तुलसी की जय। भगवान श्री हरि की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।